इंसानों की कहानी मेरी जुबानी के सभी दर्शकों को सुबह की सुप्रभात। मित्रों, जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 वर्ष की अवस्था में मुझे अपने बचपन की कुछ दृष्टांत आज भी याद हैं, और उन दृष्टांतों से जब मैं विश्लेषण करता हूँ और मनन करता हूँ तो इंसान मनों की कहानी को वहीं से जन्म होता है। ईश्वरीय कृपा कहें या व्यवस्था का वो कहें कि मेरे परिवार में जब मैं पैदा हुआ और होश वास जब मैंने संभाला तो मेरे शहर में तमाम तरह की बिजली, पानी, हर तरह की सुविधा थी, एजुकेशन की सुविधा थी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। सब चीज़ होने के उपरांत भी हम संयुक्त प्रणाली में रहे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनका अनुशासन या कठोरता कहें, वो बचपन में तो हमें अखरती थी, लेकिन आज मेरा ये मानना है कि उसकी वजह से मेरे माता पिता व्यथित रहे, और उस व्यथित स्थिति में हमें उनकी तरफ से किसी प्रकार की ताड़ना, सख्ताई या एक बच्चे का जो अधिकारपूर्ण आज का माँ बाप लालन पालन करता है, मैं तुझे ये बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा या डॉक्टर बनाऊंगा, पायलट बनाऊंगा, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में उन्होंने नहीं पाली। हमने जो पढ़ाई की स्वाभाविक रूप से की, जो खाया स्वाभाविक रूप से खाया, जो पहना स्वाभाविक रूप से पहना। कहने का तात्पर्य है कि जो भी हमारा विकास हुआ, जो भी हमारा बचपन गुजरा, वो स्वाभाविक रूप से हुआ। आज जब मैं उसका अध्ययन करता हूँ और वर्तमान का अध्ययन करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि बच्चे का हम ईश्वरीय शक्ति के अनुसार स्वाभाविक अगर विकास उसका होने देंगे तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से वो सुदृढ़ बनेगा। मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और विचार शक्ति के रूप से सुदृढ़ हूँ, और इस सुदृढ़ता की सफलता यही है कि एक बच्चे को किसी प्रकार की आकांक्षाओं, पाबंदियों में, टोका टाकी में नहीं पाला जाए। अगर हर माँ बाप ये बात समझ जाएगा तो उस बच्चे का एक नैसर्गिक स्वाभाविक विकास होगा, इसमें उसकी सेहत अच्छी रहेगी, मन अच्छा रहेगा, तन अच्छा रहेगा। आगे चल के जब मैं इसका और अध्ययन करता हूँ तो उससे ये ज़रूर मुझे देखने के लिए मिला कि हमारे माँ बाप ने हमें सिर्फ रहन सहन, खान पान, इन चीज़ों के लिए ही हमारे ऊपर दिशा निर्देश लागू थे। उसका लाभ हमें ये मिला कि बचपन से ही बहुत ही डरपोक, भावुक और सच्चाई का पालन करने वाले, ईमानदारी से रहने वाले, ये संस्कार गहन रूप से मानसिक स्थिति में गहरी छाप छोड़ गए थे, और आज इस अवस्था में भी उस चीज़ों का पूर्णतया पालन हो रहा है। इस चीज़ को हो सकता है लोगों को विश्वास नहीं आए या नहीं समझ पाए कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो मैं जो भी मेरे बचपन के साथ में रहे हैं या सर्विस के साथ जो मेरे जिन्होंने समय गुजारा है या व्यापारिक जो मेरे मित्र रहे हैं, वो इसके पास गवाह हैं। और कोई भी 56 साल की अवस्था के अंदर ये नहीं कह सकता है कि हमारे जीवन में कभी बेईमानी, चोरी, छल, कपट रहा हो। और मैं इसको ये मानता हूँ कि बचपन में जो माँ बाप ने एक इन चीज़ों के प्रति गहरी पालना बताई हमारे को, बिना किसी दबाव के कि भैया आपको कहीं से कोई उल्हाना नहीं लेके आना है, कहीं से कोई बुराई नहीं लेके आनी है, और वो अमिट छाप जो बचपन में एक बच्चे के दिमाग में आ जाती है, वो एक तस्वीर बन जाती है, अमिट हो जाती है और उसको मिटाए नहीं मिटती। तो मैं तो आज के वीडियो के माध्यम से सभी माँ बापों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चे हमारे ईश्वरीय शक्ति का वरदान है, हम उसके केयर टेकर हैं। हमारा काम है उसको देख रेख करना, न कि हमारी आकांक्षाओं, इच्छाओं को
उसके ऊपर थोपना। अगर हम अपनी आकांक्षाओं इच्छाओं को उसके ऊपर थोपेंगे तो कभी भी उस बच्चे का स्वाभाविक विकास नहीं होगा। यही चीज़ मैंने मेरे बच्चों के ऊपर भी पालन किया और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज मेरे 3 बच्चे हैं जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। बेसिक वो किसी बड़े पद पे नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, लेकिन वो एक देश के सम्मानीय नागरिक बनेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी अगर देशभक्ति है तो अपने बच्चों को देश के लिए सम्मानीय नागरिक बनाएं। इससे बड़ी देश की भक्ति नहीं हो सकती है। अगर आपने अच्छा नागरिक बना दिया तो आपने एक अच्छा परिवार बना दिया। एक अच्छा परिवार बन गया, उससे आपका एक अच्छा मोहल्ला ईजाद होगा। एक मोहल्ला अगर अच्छा हो गया तो उससे एक नगर अच्छा होगा। एक नगर अच्छा हो गया तो उससे एक राज्य अच्छा होगा, और राज्य अच्छा हो गया तो देश अच्छा होगा। तो परिवार हमारी समाज की पहली इकाई है। तो कोशिश करें अपने परिवार को ईश्वर शक्ति का वरदान मानकर स्वाभाविक विकास दें। जीवन में किसी प्रकार की टोका टाकी, किसी प्रकार की उलाहना, शिकायत, इन चीज़ों से नहीं करें और ईश्वर शक्ति को मान करके स्वाभाविक जीवन अपने बच्चों को दें। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ। आपने ये काम कर दिया तो ये मान के चलो कि आपने ईश्वर का जो पहली एक आदेश है उसको आपने मान लिया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, जबकि मैं मेरे अध्ययन से कह सकता हूँ कि हम ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। ईश्वर को जब मानेंगे जब हम उसकी व्यवस्था को मानेंगे। आज ये सृष्टि है, ईश्वरीय व्यवस्था है। किसी का जन्म हो रहा है वो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार हो रहा है, और उसका जो शारीरिक मानसिक विकास हुआ है, जन्म हुआ है, वो सब ईश्वरीय व्यवस्था की देन है। तो आप और हम उसको क्या तो बनाएंगे और क्या बिगाड़ेंगे, सब उसकी देख रेख कर सकते हैं। जैसे एक पौधे की एक किसान माली देख रेख कर सकता है, तो हम उसमें लिप्त नहीं हो। अगर उसमें लिप्त हो गए, उनको कुछ बनाने में लग गए तो बनाते बनाते उनको बिगाड़ देंगे। हो सकता है आपको किसी को मेरी बातों से आप सहमत नहीं हो, तो ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं है, न मैंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का विषय है। लेकिन मैं मेरे अध्ययन के अनुसार ये कह सकता हूँ कि बच्चों का अगर सामूहिक विकास होगा तो ये एक बेहतरीन नागरिक बनेंगे। इतना ही कह करके आज इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आगे इंसान बनों की कहानी मेरी जुबानी कल दोबारा मिलेंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, अच्छी लगती हैं और इसको सभी के पास पहुंचना चाहते हैं तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।